हेलो फ्रेंड्स। आज से एग्जैक्टली 17 साल पहले 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी में एक रैली कर रही थी जब 5:30 बजे एक 15 साल के लड़के ने उन पर 3 गोलियां चलाईं और उसके बाद अपने सुसाइड बॉम्ब्स को ब्लास्ट करके अपनी जान ले ली। लेकिन ये लड़का जाते जाते 23 और लोगों को अपने साथ ले गया, जिनमें से एक बेनज़ीर भुट्टो थी। लेकिन ये सिर्फ एक खूनी हमला नहीं था, बल्कि इसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि उन्हें किसने, क्यों और कैसे शहीद किया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। An assassin's bullet triggers a series of events that still has implications for Pakistan today. When you say the government, that was President Pervez Musharraf. Yes. You blame him for your mother's death? He murdered my mother. हमारी कहानी शुरू होती है जुलाई 1977 को, जब उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक एक मिलिट्री कूप करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके पावर में आते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल मौका था, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, एक पॉपुलर और इंस्पायरिंग लीडर माने जाते थे। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और अपने आप को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का रुख पूरी तरह से बदल गया। पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया, जिसके बाद 4 अप्रैल साल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जाती है और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर बनती हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एग्जीक्यूशन के बाद बेनज़ीर भुट्टो और उनकी फैमिली को हाउस अरेस्ट पर रखा जाता है। मतलब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर तो थी, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन अगले 7 साल बाद 29 जून साल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो को हाउस अरेस्ट से रिलीज़ किया जाता है, जिसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक के मिलिट्री रजीम के खिलाफ लीड करती हैं। और 17 अगस्त साल 1988 को ज़ियाउल हक एक प्लेन क्रैश में मारा जाता है, जिसके बाद नवंबर 1988 को जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिन्हें बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है, जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और 1989 में उन पर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट किया जाता है जो फेल होता है। और विकिपीडिया के मुताबिक 1993 में रमज़ी यूसुफ नाम का एक टेररिस्ट सपाह साहबा से कॉन्ट्रैक्ट लेकर बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैम्प्ट भी फेल हो जाता है। जिसके बाद 1993 की जनरल इलेक्शंस को जीतकर 19 अक्टूबर साल 1993 को बेनज़ीर भुट्टो दोबारा से पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। लेकिन 5 नवंबर साल 1996 को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट फारूक लेगारी उन पर करप्शन और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के चार्जेस लगाकर उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं, जिसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई चली जाती हैं। और 12 अक्टूबर साल 1999 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ एक कूप करके पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसके बाद अगले 7-8 साल तक सिंपली पाकिस्तान पर परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप होती है। जिसके बाद 18 अक्टूबर साल 2007 को बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आती हैं और उनका वेलकम बॉम्ब से किया जाता है। बेसिकली जब बेनज़ीर भुट्टो ने यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस आएंगी, तो उसामा बिन लादेन और अलकायदा के दूसरे बड़े एक्सट्रीमिस्ट ने उनको डायरेक्ट धमकी दी कि वो पाकिस्तान ना आएं। और जब इन वार्निंग्स के बावजूद भुट्टो पाकिस्तान लौटी, तो उनके कॉन्वॉय के जस्ट सामने 2 सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, जिनमें भुट्टो को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 140 से ज़्यादा लोग मारे गए और 450 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। और इसके बाद ये बात तो साफ थी कि ये अलकायदा का काम है, लेकिन पाकिस्तान आने से पहले बेनज़ीर भुट्टो ने परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, लेकिन ये नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में मुशर्रफ के लिए भी शक पैदा होता है कि क्या ये सब मुशर्रफ ने तो नहीं करवाया। जिसके बाद दिन आता है 27 दिसंबर साल 2007 का, जब बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक रैली को एड्रेस कर रही होती हैं। जब रैली ख़त्म होती है तो बेनज़ीर भुट्टो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने जा रही होती हैं, तभी एक 15 साल के लड़के ने उन पर 3 गोलियां चलाई और फिर अपने आप को एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया। इस खूनी हमले में बेनज़ीर भुट्टो के साथ साथ 23 और लोग शहीद हुए और कई लोग जख्मी हुए। भुट्टो को फ़ौरन रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वो शाम के 6:16 पर जख्मों की गहराई की वजह से जान दे देती हैं। ये असैसिनेशन सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जैसे अलकायदा और तालिबान का काम नहीं था, बल्कि इसने परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट पर भी सवाल उठाए। इस असैसिनेशन के बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ ने कन्फेस किया कि
ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے تھا اور یہ اسیسینیشن بیت اللہ محسود کے حکم پر انجام دیا گیا تھا، جو تحریک طالبان پاکستان کا لیڈر تھا۔ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک کال انٹرپٹ کیا جس میں بیت اللہ محسود اپنے ایسوسیٹ کو سکسیسفل آپریشن پر مبارکباد دے رہا تھا۔ FIA کی رپورٹ نے بھی یہ سجیسٹ کیا کہ یہ حملہ طالبان اور بیت اللہ محسود کا کام تھا، جس کے بعد UN کی 2010 کی رپورٹ نے کہا کہ یہ ایکسٹریمسٹ گروپ جیسے القاعدہ اور TTP کی سازش لگتی ہے، لیکن پاکستانی اتھارٹیز کی انویسٹیگیشن میں کوئی تو پرابلم تھی۔ اس کے علاوہ بھٹو کی طرف سے مشرف گورنمنٹ سے اپنی سیکیورٹی بڑھانے کی ریکویسٹ بھی منع کر دی گئی تھی، جو شک اور الزامات کا سبب بنی۔ بے نظیر بھٹو کی فیملی اور ان کے سپورٹرز کا کہنا تھا کہ مشرف کی گورنمنٹ نے صرف بھٹو کی سیکیورٹی کو نگلیکٹ نہیں کیا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ایلیمنٹس نے بھی اس سازش کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ بھٹو نے خود بھی اپنی اسیسینیشن سے پہلے ایک خط میں لکھا تھا کہ اگر ان کی جان گئی تو یہ مشرف یا کچھ دوسرے سیکیورٹی آفیشلز کا کام ہے۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔